हेलो फ्रेंड्स, 12 के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि स्योंगजन लड़ रहा था बहुत सारे गुंडों से। और तभी बीच में वहां पर आ जाता है एक और गुंडा जो जिन्हों के कहने पर इसे मारने के लिए आया है। वो स्योंगजन पर बंदूक भी तान लेता है। उसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर की शुरुआत में स्योंगजन की जान है खतरे में। वो आदमी इसे मारने ही वाला होता है। इसी बीच में हम फ्लैशबैक में स्योंगजन की स्टोरी को देखना शुरू करते हैं, जहाँ पर स्योंगजन अपनी आवाज में बताता है होबिन को कि होबिन, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। स्योंगजन कहता है कि होबिन, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में हर कोई मुझे नीचा दिखाता रहा है क्योंकि मेरे डैड नहीं थे। और हर कोई मुझे यही बोलता रहता था कि मेरे पास तो ड्रेस खरीदने के भी पैसे नहीं है, मैं यूनिफॉर्म भी नहीं खरीद सकता। और बस एक ही चीज जो थी वो मेरे पास थी, जूडो। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। सो गाइस, बेसिकली देखा जाए तो स्योंगजन की बैक स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये किसी आदमी को मार रहा है बुरी तरह से, क्योंकि वो उससे बार बार कह रहा था कि तेरे तो डैड भी नहीं है, तू एक जेनिची कोरियन है, और उसके अलावा तू तो यूनिफॉर्म भी नहीं खरीद सकता, कितना गिरा हुआ है, तुझ जैसे बास्टर्ड पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद स्योंगजन आगे बताता है जब वो अपने घर जाता है, वहां पर हम देखते हैं इसकी मॉम। स्योंगजन कहता है कि इस बार भी मेरी बहुत पिटाई हो रही है। ये मेरी मॉम है जो दिल की बहुत ही अच्छी है, हमेशा मुझसे लड़ने के लिए मना करती है और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है। मेरी मॉम मुझसे हमेशा यही कहती रहती है कि कब तक मैं ऐसे ही बच्चों की तरह बिहेव करता रहूंगा, हमेशा मैं परेशानी खड़ी करता हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता है कि मैं क्या फेस करता हूँ। और इसके अलावा मेरी मॉम हमेशा रात में काम पर जाती हैं, वो बहुत सारा मेकअप यूज करती हैं। उन्हें शायद पता नहीं है कि मुझे आइडिया है कि वो किस तरह के काम पे जाती होंगी, रात में बाहर जाकर वो किस तरह का काम करती हैं। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मॉम हमेशा मेरी चिंता करती हैं। आज तक जो भी कुछ उन्होंने किया है वो मेरे लिए किया है, ताकि वो मुझे खुश रख सके। सिर्फ मेरे लिए वो ये सब बर्दाश्त कर रही हैं और ये काम भी कर रही हैं, तो मैं उन्हें रियलाइज कैसे होने दे सकता हूँ, उन्हें शर्मिंदा कैसे कर सकता हूँ मैं। और जब भी मैं अपने मॉम से ये पूछता था कि मेरे डैड कौन है, तब वो यही कहती थी कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है और अपने काम की वजह से ही वो उनसे मिली थी। इसीलिए मैं समझ गया था कि मैं क्या हूँ। और हमेशा हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मेरी मॉम किसी तरह से सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी, वो जो कुछ कर रही थी वो मेरे लिए ही कर रही थी। होबिन आगे स्योंगजन कहता है कि मेरी मॉम जो रात में काम करती है, मेरे डैड नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, बिल्कुल तुम्हारे ही तरह मेरी लाइफ थी। उसके बाद बस मेरे पास एक ही चीज जो बची थी जिससे कि मैं सरवाइव कर सकता था, वो था जूडो। ऐसा नहीं था कि मुझे ये स्पोर्ट बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन यही एक तरीका था जिससे कि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूं और अपनी मॉम की हालत को बदल सकूं। मॉम के अलावा एक और पर्सन था जो मेरी लाइफ में काफी अच्छा था, वो थे मेरे कोच, जिन्हें मेरा जूडो करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसके अलावा वो मेरी सफरिंग्स को भी जानते थे, मेरे हालात को समझते थे, क्योंकि वो भी एक जेरेची कोरियन थे। वो हमेशा मेरा ध्यान रखते, मुझे खाना खिलाते और मुझे पैसे भी दिया करते थे ताकि मेरी और मेरी मॉम की हेल्प हो सके। मैं उनसे मना तो करता था, लेकिन वो हमेशा मुझे फोर्स किया करते थे और यही कहते थे कि जब भी मैं जूडो में चैंपियन बन जाऊंगा उसके बाद उनके सारे पैसे मैं लौटा दूंगा। और मेरा जूडो करना उन्हें बहुत ही खुश करता है। इसी से मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे बिल्कुल डैड जैसे हैं, वो मेरे लिए एक फादर फिगर थे। और फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। मेरे कोच को उस दिन एक फोन आया था, एक आदमी उनसे मिलने के लिए आया था जिसने मुझे एक ऑफर दिया, एक लाइफ टाइम ऑफर जो जिंदगी में किसी को जल्दी से नहीं मिलता। उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे 10 मिलियन येन देंगे, बस मुझे यही करना है कि मैं जानबूझकर मैच को हार जाऊं। मैं बहुत ज्यादा शौक में था, लेकिन 10 मिलियन येन इनके सामने मैं सोच में पड़ गया था। तब उस आदमी ने मुझसे कहा कि उनकी कंपनी एथलीट को डेवलप करती है और मैं जानबूझकर हार जाऊं ताकि उनका एथलीट जीत जाए, इनसे उनका फायदा होगा और मुझे भी 10 मिलियन येन मिल जाएंगे। फिर मैंने अपने कोच से भी पूछने की कोशिश की, उन्होंने सारा डिसीजन मुझ पर ही छोड़ दिया था। मैं उनसे कह रहा था कि आपको तो खुशी होती है जब मैं जूडो करता हूँ, तब कोच ने कहा कि कोई भी इस कंट्री में जेनिची कोरियन की विन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। विन मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, मुझे एक डिसीजन तो लेना ही था। और फिर उस दिन मेरी मॉम को मैंने देखा, वो बहुत ही बुरी हालत में थी, उन्होंने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। मैंने उनसे ये कहा कि मॉम, अगर ऐसा हो कि 10 मिलियन येन हमें मिल जाए तो आपको क्या लगेगा। तब मॉम ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी, लेकिन अचानक से उन्होंने ये भी कहा कि इससे भी ज्यादा एक जरूरी चीज है,
लेकिन वो क्या थी इसके बाद हम देखते हैं सीधे वो सीन जहाँ पर सियोंगजन जूडो का मैच लड़ रहा था। ये बहुत ही ज्यादा परेशानी में था, अगर वो जीत जाएगा तो लोग इसकी विन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन 10 मिलियन वोन भी अब इसे नहीं मिलने वाले। लेकिन फिर भी सियोंगजन ने अच्छी तरह से लड़ाई की, सामने वाले ओपोनेंट को हरा दिया और फिर वो सबके सामने झुककर माफी मांगने लगा कि मैं एक जेनेजी कोरियन हूँ, फिर भी मैं जीत गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स ऑडियंस को इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वो लोग उसकी जीतने से बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, जिसे देखकर तो सियोंगजन बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है कि ये लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरी कामयाबी पर ये खुशी मना रहे थे। अभी सियोंगजन की वॉइस ओवर कहते हैं कि होबिन, उस दिन मैंने लोगों की तालियां पहली बार सुनी थी और उस दिन मैंने एक दुश्मन भी बना लिया था। ये वही आदमी था जिसने मुझे 10 मिलियन येन ऑफर किए थे और जिसके खिलाफ मैं खड़ा हो गया था। ये मेरा दुश्मन बन चुका था, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि पैसों से भी ज्यादा एक जरूरी चीज है कि हम सर उठा के जी सके, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया था। और उस दिन के बाद से मुझे कामयाबी मिलने लगी थी। मेरे पास बहुत सारे तोहफे भी आए थे जो मेरे फैंस ने भेजे थे, क्योंकि मैंने जूडो का मैच जीता था और उन सबका दिल। और मेरे कोच ने ये भी बताया कि मुझे 1 मिलियन येन की स्पॉन्सरशिप भी मिलने वाली है, क्योंकि मैं टीवी पर जाने वाला हूँ। वो लोग मेरा इंटरव्यू लेने वाले थे। एक अंधेरी टनल से एक रोशनी की किरण मेरी तरफ आ रही थी। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मुझे रिच होने का रास्ता भी मिल गया था, क्योंकि कोच ने मुझसे कहा था कि एक बार अगर मैं टीवी पर आ गया तो एक 10 मिलियन येन तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी कमा सकता हूँ, कितना भी बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मैं जल्दी ही रिच हो जाऊंगा। और यही सारे सपने मैं देख रहा था। मेरी जिंदगी बदलने वाली थी होबिन, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं खुश था। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे भी खुश होने का हक है। मेरी मोम को मैंने जब ये बताया तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और ये भी कह रही थी कि वो प्राउड है कि मैं उन्हें पैसे दे रहा हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा खुशी से अपनी लाइफ जी रहा था। और फिर उस दिन जब मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, मैं उठा और मैं यही सोच रहा था कि मुझे जल्दी से तैयार होना होगा, लेकिन मेरे इंटरव्यू में तो थोड़ा सा टाइम था, तो क्यों ना मैं जूडो की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूं। तभी मैंने ध्यान दिया कि वहां पर एक लंच बॉक्स रखा था। ये तो मेरी मोम का लंच बॉक्स था। तो आगे सियोंगजन कहता है कि उस दिन मेरी मोम लंच बॉक्स भूल गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हें ये दे आऊं। वैसे भी मैं जानता हूं कि वो क्या काम करती है, और अब जबकि मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक बन गया हूं तो मैं उन्हें बता सकता हूं कि मैं सब कुछ जानता हूं और उन्हें वो काम बंद करने के लिए भी कह सकता हूं। इसीलिए मैं लंच बॉक्स लेकर चला गया था। मैं अपनी मोम का लंच बॉक्स लेकर आ गया था। फाइनली वो मुझे मिल भी गई थी, लेकिन मोम चिल्लाने लगी कि सियोंगजन, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हारा फेस टीवी पर है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत सियोंगजन के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर खड़े होते हैं जो उसकी फोटोज को क्लिक करने लगते हैं। ये किसी और ने नहीं, उसी गुंडे ने किया था, उसी का ये प्लान था। सियोंगजन फंस चुका था। अब उसकी इमेज मीडिया के सामने बदल गई थी और पूरी दुनिया के सामने भी सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये तो एक माइनर है, ऐसी जगह पर आता है, ये किस तरह का लड़का है, क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है? इसके हाथों में देखो, इसके हाथ में तो लंच बॉक्स है, लगता है ये इसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए तो ये इससे मिलने के लिए आया है। और फिर उस दिन आगे सियोंगजन बताता है कि मैंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते थे होबिन, शायद तुम ये नहीं करते। जब उस पैकगो ने तुम्हारी मॉम के साथ गलत किया तो तुम उससे लड़ने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में मेरी मॉम सोच भी नहीं सकती थी और शायद तुम भी नहीं करते होबिन। तो सियोंगजन ने आखिरकार ऐसा क्या किया था? सो बेसिकली गाइस, सियोंगजन की अभी तक की जो बैक स्टोरी दिखाई है उसमें यही दिखाया गया है कि वो एक मेहनती लड़का था, जूडो का चैंपियन बनना चाहता था। उसके कोच वो उसकी हेल्प कर रहे थे, उसकी माँ उसके लिए कुछ भी कर सकती थी, दिन रात वो काम कर रही थी, उसके डैड भी नहीं थे, लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बाद भी वो मेहनत कर रहा था। और फिर मुसीबत उसके गले पड़ जाती है अपने आप ही, जो उसकी किस्मत को बदल कर रख देती है। देखा जाए तो सियोंगजन की कोई भी गलती नहीं थी अभी तक, लेकिन फिर भी एक ऐसा लड़का जो मेहनत करना चाहता था, चैंपियन बनना चाहता था, वो याकुजा का मेंबर कैसे बन गया, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।